Hello students, today we will discuss the multiple choice questions of class 9 textbook Beehive, the sound of music. In this chapter there are two parts. Today we will discuss the first part, Evelyn Glennie. Let's start. Number 1. What was wrong with Evelyn? Evelyn के साथ क्या प्रॉब्लम था? She was deaf, she was weak, she was dumb, she was blind. तो एवलिन को सुनने की प्रॉब्लम हो गई थी, वो सुन नहीं सकती थी. She was deaf. Next one. Question number 2. At what age did Evelyn deafness confirmed? एवलिन का जो बहरापन था वो कब कंफर्म हुआ, कब पता चला कि एवलिन अब पूरी तरह सुन नहीं पाती है? At 11 years, at 13 years, at 10 years, at 12 years. तो एवलिन जब 11 साल की थी तब ये कंफर्म हो गया था कि वो सुन नहीं सकती है. Question number 3. What did the headmistress advise Evelyn's parents? एवलिन की जो हेडमिस्ट्रेस होती हैं स्कूल में, वो एवलिन के पेरेंट्स को क्या एडवाइस करती हैं, क्या सलाह देती हैं? They should keep her at home. They should not admit her in a special school. They should quit her school. They should take her to a specialist doctor. तो जब हेडमिस्ट्रेस को पता चलता है कि एवलिन को अब सुनने की प्रॉब्लम हो गई है, अब उससे सुनने में परेशानी होती है, तो वो उसकी मम्मी को, उसके पेरेंट्स को कहती हैं कि उन्हें एवलिन को एक स्पेशल डॉक्टर को दिखाना चाहिए. Right answer, they should take her to a specialist doctor. Question number 4. Who helped Evelyn to continue with music? एवलिन को म्यूज़िक सीखने के लिए कौन हेल्प करता है? एवलिन अपना म्यूज़िक कंटिन्यू रखती है. बहरी होने के बाद भी, उसे सुनने का प्रॉब्लम होने के बाद भी वो अपने म्यूज़िक को कंटिन्यू करती है. उसमें उसकी मदद कौन करता है? टीचर्स, रॉबिन्सन, फ्रेंड्स, रॉन फॉब्स. तो रॉन फॉब्स उनकी मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी? एवलिन जब रॉयल एकेडमी जाती है तब वो कितने साल की थी? एवलिन रॉयल एकेडमी म्यूज़िक सीखने जाती है. 15 years, 17 years, 16 years, 18 years. राइट आंसर 17 years. वह 17 साल की होती है जब वह रॉयल एकेडमी जाती है. क्वेश्चन नंबर 6. एवलिन लर्नड म्यूज़िक फ्रॉम? एवलिन म्यूज़िक कहाँ से सीखती है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, ग्रैंड एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. राइट आंसर इज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. नेक्स्ट वन. What did Evelyn notice a girl playing one day? एवलिन एक दिन क्या नोटिस करती है एक लड़की को क्या बजाते हुए? यहाँ प्लेइंग का मतलब खेलना नहीं है बच्चों, यहाँ प्लेइंग का मतलब है बजाना. मीन्स कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को कहते हैं प्लेइंग. अ वायोलिन, अ जाइलोफोन, अ ड्रम, अ पियानो. तो एवलिन नोटिस करती है कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही होती है, तब उसका इंटरेस्ट म्यूज़िक में आ जाता है और वो म्यूज़िक को अपना करियर बनाने का सोच लेती है. नेक्स्ट वन. व्हाट डिड रॉन फॉब्स आस्क एवलिन टू हियर द म्यूज़िक विथ? रॉन फॉब्स एवलिन को म्यूज़िक सुनने के लिए कहते हैं कि वो कैसे सुनेगी, क्योंकि वो बहरी हो चुकी है, उसे अब सुनाई नहीं देता. तो बच्चों आप सोच सकते हो कि जो सुन नहीं पाता वो म्यूज़िक कैसे सुनेगा? तो एवलिन उस म्यूज़िक को फील करती थी. कैसे? आई से, ईयर से, होल बॉडी से, हियरिंग एड से. वो होल बॉडी से म्यूज़िक को फील करती थी. म्यूज़िक के वाइब्रेशंस को फील करती थी अपने पैरों से, अपने फिंगर्स से, अपने बॉडी के हर पार्ट से वो म्यूज़िक को फील कर कर म्यूज़िक सीखती थी. नेक्स्ट वन. हु वाज रॉन फॉब्स?
रॉन फॉब्स कौन थे? हर फ्रेंड, हर हेड मिस्ट्रेस, हर म्यूजिक टीचर, हर नेबर। तो रॉन फॉब्स जो एवलिन को म्यूजिक सिखाने में हेल्प किए वो उसके म्यूजिक टीचर थे। राइट आंसर इज हर म्यूजिक टीचर। नेक्स्ट वन, हाउ डिड एवलिन ग्लेनी बिकम डेफ? एवलिन ग्लेनी कैसे डेफ हो जाती है? बाय एन अटैक ऑफ चिकन पॉक्स, इन एन एक्सीडेंट, बाय बॉर्न, थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नर्व डैमेज। तो बच्चों एवलिन ग्लेनी पैदा होते ही वो बहरी नहीं थी, या उसे ना एक्सीडेंट में बहरापन हुआ था, ना ही उसे कोई अटैक हुआ था। धीरे धीरे थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नर्व डैमेज, कोई उसका नर्व डैमेज हो गया था, इस वजह से उसे सुनाई देना बंद हो गया था। राइट आंसर इज थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ नर्व डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एवलिन डेफनेस नोटिस्ड? एवलिन का डेफनेस बहरापन कब नोटिस किया गया? When she was 12 years old, when she was 6 years old, when she was 8 years old, when she was 10 years old. Right answer is when she was 8 years old. Next question, question number 12. Where was Royal Academy of Music situated? एवलिन जहाँ म्यूज़िक सीखने जाती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वो कहाँ पर है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, लंदन, अमेरिका। राइट आंसर लंदन। नेक्स्ट वन, हु सेड एवरीथिंग सडनली लुक्स ब्लैक? कौन कहता है स्टोरी में, एवलिन के स्टोरी में, कि एवरीथिंग सडनली लुक्स ब्लैक? एंड रिचलिन, Ron Forbes, Evelyn Glennie, Isabel Glennie. Right answer is Evelyn Glennie. Next one, which languages did Evelyn learn? Evelyn कौन सी भाषा सीखती है? Japanese and American, French and Japanese, English and French, English and Japanese. Right answer French and Japanese. Question number 15. Which award was given to Evelyn in 1991? बच्चों एवलिन जब बड़ी हो जाती है, म्यूज़िक सीखती है, और जब वो अपना म्यूज़िक अपना परफॉर्मेंस देती है तो उसे अवार्ड भी मिलता है। तो वो कौन सा अवार्ड होता है? म्यूजिशियन ऑफ द ईयर, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, लीडर ऑफ द ईयर, मिस्ट्रेस ऑफ द ईयर। राइट आंसर सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। बच्चों सोलोइस्ट मतलब हुआ अकेला परफॉर्म करना। सोलो मीन्स अकेले परफॉर्म करना। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ एवलिन्स मदर? एवलिन की मदर का नाम क्या है? एन ग्लेनी, मैरी ग्लेनी, नन, इसाबेल ग्लेनी। राइट आंसर इसाबेल ग्लेनी। नेक्स्ट वन, what did Evelyn remove to feel the vibration on a wooden platform? एवलिन जब अपना परफॉर्मेंस देती थी तो वुडन प्लेटफॉर्म पर यानी लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर स्टेज पर वो म्यूज़िक को फील करने के लिए, वाइब्रेशन को फील करने के लिए क्या हटा देती थी? हर ग्लव्स, ऑल ऑफ दिस, हर शूज़, हर हियरिंग एड्स। तो बच्चों वो हटाती थी अपने शूज़, क्योंकि पैरों से, पैरों के फिंगर्स से, पैरों के शोल से वो म्यूज़िक को फील करती थी। राइट आंसर इज हर शूज़। वो अपने जूतों को हटा देती थी। नेक्स्ट वन, विच प्लेसेस हैड एवलिन वर्कड फॉर? एवलिन कौन सी जगह के लिए काम की थी? सोसाइटी एंड सिटी, प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज एंड स्कूल, प्रिजन्स एंड स्कूल्स। तो बच्चों एवलिन ने बहुत सारे काम भी किए थे। वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में भी जाके परफॉर्मेंस देती थी और सिखाती थी म्यूज़िक। राइट आंसर इज प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन, हु सेड
शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। किसने कहा कि डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह है? रॉन फॉर्ब्स, हेड मिस्ट्रेस, एंड रिचलिन, इजाबेल ग्लेनी। राइट आंसर इज एंड रिचलिन। नेक्स्ट वन। अब एवलिन क्या गिव अप करना नहीं चाहती थी? गिव अप मीन्स हुआ छोड़ना, त्याग देना। ऑल ऑफ दिस, her ambition in life, her hope for becoming a great musician, her struggle to the deafness। तो बच्चों, एवलिन नहीं चाहती थी कि वो अपने एम्बिशन को छोड़े, उसके ग्रेट म्यूजिशियन बनने के सपने को वो छोड़े, और वो अपने डेफनेस से जो उसका स्ट्रगल था उससे भी वो हार नहीं मानती थी। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन टुडे। थैंक यू and take care.